टू बी मदर्स के लिए क्या क्या रखना है हॉस्पिटल बैग में, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीनी मिनट टिप्स। मेरा नाम शैली है, मैं एक न्यू मदर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि हॉस्पिटल बैग में मदर्स के लिए क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले है पेयर ऑफ गाउन। तो गाउन के साथ आप अपने लिए एक नाइट सूट भी रख सकते हो जो फ्रंट ओपन हो, लाइक शर्ट और पजामा। और आपको पेयर ऑफ गाउन्स रखने हैं जो मतलब फ्रंट ओपन हो। तो एक फ्रंट ओपन होता है जो यहाँ से होता है, और जो नर्सिंग वाले होते हैं वो साइड से होते हैं। देखिए कुछ इस तरह के, देखिए ये है। तो ये जो है ये साइड वाले ओपन है, देखो ऐसे होते हैं ये। तो बेबी को आप फीड करा सकते हो और ये फिर ये चेन बंद हो जाएगी। इस तरह के। तो ये आपको 2 गाउन एक नाइट सूट आप रख सकते हो। उसके बाद रखने हैं आपको ये गाउन्स बहुत कंफर्टेबल होती है जब आप बेबी को फीड कराते हो। आपके लिए भी कंफर्टेबल होता है कि पूरा गाउन नहीं हटाना पड़ता, ये सब झंझट नहीं होता। आप इजीली ओपन करो, पिलाओ और फिर बंद कर दो। अब अगर आपका बेबी ठंड में पैदा होने वाला है तो आपको पेयर ऑफ सॉक्स अपने लिए रखने हैं, कैप रखनी है और मतलब स्वेटर्स रखने हैं। पर ये स्वेटर ये सब आप अपनी टॉलरेंस के हिसाब से कपड़े रखिएगा कि आपको ठंड कितनी लगती है। उसके बाद आपको रखना है शॉल। शॉल चाहे आपका बेबी गर्मियों में हो चाहे आपको सर्दियों में हो, आप एक मतलब शॉल रख ही लीजिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में कई बार रिलेटिव्स, नर्स, डॉक्टर्स कोई भी आता है और फीड करा रहे हो तो उसको थोड़ा सा ढक सकते हैं, इसलिए। उसके बाद रखना है आपको नर्सिंग ब्रास। तो नर्सिंग ब्रास 2 तरीके की आती है, एक जो हम साइड करके बेबी को पिला सकते हैं और एक जो हुक होता है ऊपर, उसको नीचे करके आप फीड करा सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरह की दिखा देती हूँ कि कैसी होती है। देखिए जो हुक वाली है वो कुछ इस तरह की होती है। तो ये जो हुक है ये यहाँ से ऐसे खोल के आप इजीली फीड करा सकते हो बेबी को और फिर वापस को लगा दो, ठीक है। और जो मैं साइड वाली बता रही हूँ वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसको आप साइड करो और बेबी को फीड करा दो। ये बहुत कंफर्टेबल होती है आपके लिए भी और बेबी के लिए भी। तो जब आप ऐसे फ्रंट ओपन गाउन्स लोगे तो आप इन वाली जब ब्रा को पहनोगे तो बहुत ईजिली आप इसको निकालो, फीड कराओ और बंद कर दो। तो ऐसे आपको भी दिक्कत नहीं होगी और बेबी के लिए भी नहीं होगी। उसके बाद आपने जब ब्रा ली है तो आपको ब्रेस्ट पैड भी लेने हैं। तो ब्रेस्ट पैड जो होते हैं, देखिए मैंने तो इस तरह के मतलब इस लव लैब का लिया था। ये डिस्पोजेबल पैड्स होते हैं। देखिए मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ कैसा होता है। तो ये है, ये ऐसा होता है ब्रेस्ट पैड, ठीक है। इसको आपको यहाँ से निकालना है और ब्रा के अंदर की साइड में आपको चिपका देना है इसको। तो इसका यूज़ इसलिए है क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है ना तो आपका जो मिल्क है बॉडी को पता नहीं होता कि कितना बनाना है, तो कई बार ओवरफ्लो कर जाता है जिससे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, मतलब गीला गीला दिखता है। तो वो सब चीज़ें ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ब्रेस्ट पैड यूज़ करते हैं। तो ये मतलब आपको 10 से 12 तो रख ही लीजिएगा दोनों ब्रेस्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने तो खैर ये पूरा पैकेट रखा था, आपको जो भी ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। आप इसमें से पीसेस निकाल के भी रख सकते हो, आप पैकेट भी रख सकते हो। उसके बाद आपको रखना है पीरियड पैंटी। तो पीरियड पैंटी जो है 2 तरीके की आती है, एक आती है विद पैड और एक आती है विदाउट पैड। पीरियड पैंटी भी आपको डिस्पोजेबल लेनी है क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज़रूरी होता है हाइजीन मेंटेन करना। और जब डिलीवरी हो जाती है तो हम जो पीरियड्स का फ़्लो होता है वो बहुत हेवी फ़्लो होता है, तो आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप डिस्पोजेबल पैंटी लो और उसको डिस्पोज करते जाओ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास जो है अब तो मेरा इतना यूज़ नहीं है, बट एक तो जो थी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए डिस्पोजेबल पैंटी कुछ इस तरीके की आती हैं। तो इसमें आप पैड अपना लगाओ
और यूज़ करो, और जब हो जाए तो आप इसको डिस्पोज कर दो। तो ये भी बहुत यूज़फुल और बहुत कंफर्टेबल होती है, क्योंकि प्योर कॉटन होता है। मेरा तो सिजेरियन हुआ था, सोचो ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी इससे, बहुत कंफर्टेबल होती है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पैड वाला डिस्पोजेबल पैंटीज़ ली है, पीरियड पैंटी, तो आपको पैड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने विदाउट पैड ली है तो आपको पैड लेने हैं, और पैड आपको XXL या XXL मतलब बड़ा साइज़ ही लेना है नॉर्मल से, क्योंकि उस टाइम का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हेवी फ़्लो होता है हमारा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़े ही पैड्स लेने हैं। उसके बाद आपको रखना है उसके बाद आपको जो टॉयलेटरीज़ में रखना है, जैसे कि हो गया आपका जैसे नॉर्मल, अब जैसे टूथब्रश हो गया, या फिर आपको ब्रश वगैरह नहीं रखना तो आप नॉर्मल अपना माउथ वॉश रख सकते हो, कॉम रखना है, वाइप्स रखना। वाइप्स जो होता है ना, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जैसे आपकी ऑपरेशन या आपकी नॉर्मल डिलीवरी कुछ भी होता है, तो अगले दिन आप अपने आप को अच्छा फील करने के लिए अपने आप को वाइप कर लेना। वैसे वहाँ पे नर्सेस कर देती हैं, बट वो अपने वाइप से करती हैं। पर अगर आपको हाइजीन मेंटेन है, आपको कुछ स्किन एलर्जी है, तो आप अपने ही वाइप्स लेके जाइएगा, उससे आप अपना वाइप कर सकते हो। उसके बाद आप एक मॉइस्चराइज़र रख लीजिएगा, लिप बाम रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक कंफर्टेबल स्लीपर्स बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिलीवरी के बाद ना क्या होता है, आप हार्मोन्स की वजह से आपके जो पैर होते हैं ना, वो सूज जाते हैं, तो आपको एक थोड़ा बड़ा साइज़ का ही कंफर्टेबल स्लीपर रखना, ताकि आप इजीली वॉक कर पाओ। जैसे कि जिसको सीजेरियन होता है उसको थोड़ा दिक्कत होती है वॉक करने में, जिसको नॉर्मल होता है उसको तो फिर भी ठीक है। तो इसलिए कंफर्टेबल फ्लैट एकदम आपको स्लीपर्स रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, एक मॉइस्चराइज़र, अच्छा मॉइस्चराइज़र रख लेना, लिप बाम रख लेना, और सैनिटाइज़र रख लेना। सैनिटाइज़र भी बहुत काम आता है, वैसे कुछ हॉस्पिटल्स में मिलता भी है, लाइक मेरे हॉस्पिटल में सैनिटाइज़र की पूरी बॉटल मिली थी, पर आप ऐसे रख भी सकते हो। ये सारी चीज़ें ज़रूर शॉप कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है, बहुत हेल्पफुल है। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको बहुत नीड आएगी ये सब चीज़ों की, और इन सब को लेने के बाद एक बार हॉस्पिटल बैग में पैक करने से पहले ही ये सब चीज़ें एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिएगा कि आपको ये चीज़ कितनी कंफर्टेबल है, साइज़ छोटा बड़ा तो नहीं है। ये सब चीज़ें आप एक बार प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। और अब आपको घर आने के बाद मदर और बेबी के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी करिएगा। और अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ पूछनी है, जाननी है, समझनी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।